बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनके घर वालों ने एक बारी फीस जैसे तैसे जोड़ के दी थी। तो अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है, उन्हें अपनी फीस वापस नहीं मिलती है, तो सबका सपना यहीं अधूरा रह जाएगा। आईएएस बनने का था, किसी का आईपीएस बनने का था, जो भी सपना था, देश की सेवा करने का, जितने भी सपने थे वो सब यहीं अधूरे। हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि प्रोटेस्ट करके हमें रिफंड चाहिए। हम लोग का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। टोटल काउंट करें तो 30 से 40 लाख रुपए फीस पे करी है। इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमारी बात का जवाब दे। नमस्कार, आप देख रहे थे अपलर लाइव। मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के करोल बाग मेट्रो के नीचे है और अगर पीछे देखेंगे तो मेरे यहाँ पर जानी मानी अन अकेडमी, जो कि तमाम इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में जो नाइंसाफी है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज फिर से ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या नाम हुआ भैया? बोलो यार भाई, मेरे को मत लो यार, ये भाई बोलेंगे। भैया यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हुआ है, अन अकेडमी ने पहले जब हम एडमिशन लेने आए थे 1 साल पहले, तो सबने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर लाए थे जिनको दिखा के हमें एडमिशन भी दिया था। अब ये जिस कहानी शुरू होती है इनकी दिसंबर से, जहाँ इन्होंने पहले वो टीचर चेंज कर दिए, जितने भी अच्छे टीचर थे उन सबको निकाल दिया। फिर वो भी हमने जैसे तैसे सहन कर लिया कि चलो टीचर सारे बुरे नहीं होते हैं। फिर 1 महीने बाद इन्होंने कोचिंग ही शट डाउन करने का प्लान कर लिया अपने आप ही। तो सब बच्चों ने जब प्रोटेस्ट करा तब उनको रिफंड देने पे आए थे, उसमें भी उन्होंने अपने आप से ही गाइडलाइन सेट करती कि 1 फरवरी के बाद वालों का होगा। भले ही बच्चे ने 2 साल का लिया, कितने का लिया, 1 फरवरी के बाद वालों का होगा। फिर 1 फरवरी के बाद जिन्होंने देने के लिए बोला था, अब ये उस बात से भी पलट गए हैं। अब किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। और इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डरा धमका के या बहला फुसला के भेज दिया गया है। अभी यहाँ पे हमारी संख्या आपको भले ही दिख रही होगी कि 20-30 है, पर अगर फीस के मामले में काउंट करा जाए तो यहाँ पे कम से कम भी 30-40 लाख रुपए के बच्चे बैठे हुए जिन्होंने फीस दिया 30-40 लाख रुपए। कितनी फीस थी? मैंने 1.5 लाख फीस करी है। मैंने अकेले ने 1.5 लाख करी है। यहाँ पे सभी हैं जिनकी 1 लाख, 1,20,000, 1,65,000, सब 1 लाख से ऊपर ही फीस पे करके बैठे हैं। यहाँ सबने टोटल काउंट करे तो 30 से 40 लाख रुपए फीस पे करी है। इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमारी बात का जवाब दे। और जब हम जवाब मांगने जाते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि हमें जवाब चाहिए, तो ये हमें अंदर कैबिन में बंद कर देते हैं, उधर ऑफिस में ही। हमारे पास वीडियो है उस चीज़ की जहाँ इन्होंने हमें बंद कर दिया था। फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा तो तब आके पुलिस वालों ने हमें छुड़ाया है, वरना इनकी तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अभी भी अब जब इन्हें पता है कि मुद्दा बड़ा हो चुका है अब, तो कोई भी यहाँ जवाब देने तक के लिए नहीं आया। ऑफिस पूरा खाली कर रखा है। और सर, एक बड़ी बात मैं छोटी लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनके घर वालों ने एक बारी फीस जैसे तैसे जोड़ के दी थी। तो अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है, उन्हें अपनी फीस वापस नहीं मिलती है, तो सबका सपना यहीं अधूरा रह जाएगा। आईएएस बनने का था, किसी का आईपीएस बनने का था, जो भी सपना था, देश की सेवा करने का, जितने भी सपने थे वो सब यहीं अधूरे रह जाएंगे अगर यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता है। तो क्या कहेंगे अभी? Actually, sir, we are not protesting for the refund. The first thing is, this is not my primary objective, sir. Actually, sir, we want to complete my syllabus with the best faculty. Sir, मैं सर जब एडमिशन ले रहे थे ये लोग बोले थे, डेमो हम लोग को दिए थे कि बेस्ट जो फैकल्टी यहाँ है उनसे डेमो दिए थे। बट ये अभी जो कर रहे हैं वे बेस्ट फैकल्टी को हटा दिया गया है यहाँ से, और जो नए टीचर आए हुए हैं वे बेस्ट टीचर नहीं है, बेस्ट फैकल्टी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि प्रोटेस्ट करके हमें रिफंड चाहिए। हम लोग का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। यही हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कंप्लेंट करने की कोशिश करी? एक्चुअली सर, हमने कई बार प्रोटेस्ट किया, कंप्लेन किया, बट स्टूडेंट की कंसर्न को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग ने कई बार प्रोटेस्ट किया इसके रिगार्डिंग, बट यहाँ के मेंबर्स जो है, मैनेजमेंट है, वो सुन नहीं रहे हैं इस बात को। तो सर, इन लोग का मेन इंटेंशन ये है कि स्टूडेंट के कंसर्न को इग्नोर कर रहे हैं। और इन लोग का ये कहना है कि इन लोग का ये मानना है सर कि आप लोग जो करना है कर लीजिए, मैं कुछ भी सुनूंगा नहीं, हम लोग रिफंड नहीं करेंगे और ना ही बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे। तो यही कितना पे करा? सर, मैंने तो पे किया है 1,08,000 के अराउंड पे किया है। कितने कोर्स क्या था इसके अंदर? कितने टाइम?
सर ये 2 इयर्स के लिए कोर्स था, बट अभी हम लोग का 1 ईयर सी हुआ है, 1 ईयर सी कंप्लीट हुआ है। और इनमें से सर मेरा 60 या 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ, 60% आई थिंक 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जब अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर आए थे तब ऐसा कुछ देखने को मिला? सर उन्होंने कन्विंस किया था, उन्होंने मैनिपुलेट किया था हम लोग को कि नहीं, जैसे डेमो दिए थे ये लोग, तो जो यहाँ के बेस्ट फैकल्टी हैं जैसे कृतिका मैम हो गए, उनसे डेमो दिए थे। अब वे डेमो कृतिका मैम को रिजाइन करवा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो हम लोग किससे पढ़ें सर? हम लोग जो फेस टीचर थे, हम लोग उनसे पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग ज्वाइन ही इसलिए किए थे क्योंकि हमें टीचर समझ में आ रहे थे, उन्हें जो पढ़ा रहे थे हम लोग को, तो वे हम लोग को समझ में आ रहा था। बट इस टाइम पे जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है वे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बेस्ट फैकल्टी से हम लोग को पढ़ाया जाए और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग अपने गोल को अचीव कर सके। जो हम लोग यहाँ आए हैं, जिस लिए आए हैं, उसको अचीव कर सके। कहाँ से आए हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ जी सर, मध्य प्रदेश सीधी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। देखिए तमाम यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि अलग अलग जो स्टेट है वो यहाँ से आकर के यहाँ पर पढ़ाई अपनी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक नाइंसाफी है वो अन अकेडमी के द्वारा इनके साथ में देखने को मिल रही है। और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अमन है सर। मैंने इंडियन जैन में वो एडमिशन लिया था। उन्होंने जो इनकी काउंसलर थी, उन्होंने बोला कि आप 2 साल किसी भी रोलिंग मैच में आ सकते हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट है, 90% कॉलेज स्टूडेंट है। तो उनका कॉलेज भी होता है और ये क्लासेस भी होता है। तो हम लोग का ऐसा था कि सुबह में क्लास चलेगी, शाम में क्लास कॉलेज आ सकते हैं, शाम वाली बैच लो, सुबह में कॉलेज आ सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, जब से ये भागी है, अब बोल रहे हैं कि 31 मार्च लास्ट है, वहां तक बस ये अन अकेडमी सेंटर चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। हम आपको ऑनलाइन देंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि मैंने तो पैसे ऑफलाइन के दिए थे 2 साल के, तो ये तो दे नहीं रहे हैं उसको। और फिर उन्होंने बोला कि हमने 1 साल के ऑनलाइन दिया था, 1 साल के लिए ऑफलाइन दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है कि दिखा दीजिए आप। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि 24 मंथ सेंटर, यूपीएससी सेंटर लिखा हुआ है, 24 मंथ सीधा लिखा हुआ उस पे। वो पहले, अब ये एक दिन में क्या कर रहे हैं, 4 क्लास करा रहे हैं। आदमी 10 घंटा पढ़ेगा, कब जाकर रिवीजन करेगा, ये इनको समझ नहीं है। हम लोग कितना पढ़ेंगे, यहाँ पे सुबह चल रही है वो पॉलिटी की क्लास, उसके बाद इकोनॉमिक्स चले, फिर हिस्ट्री चले, कितना कोई क्लास करेगा एक दिन में? रिवीजन भी करना होता है हम लोग का, और वहाँ पैसे हम लोग यहाँ गए, फिर यहाँ रहना खाना इतना वारन में इतना मुश्किल है, इनको समझ ही नहीं है। फिर ये ऐसे कर रहे हैं, खेल रहे हैं इन लोग के साथ। तो अब क्या कुछ कह रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, रिफंड कर दे, रिफंड करे, जैसा चल रहा है क्या कर सकते हैं उसके बाद। क्या कह रहे हैं? सर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं सर, जैसे हम लोग ने ज्वाइन किया इस कोचिंग सेंटर को, इस इंस्टीट्यूट को जैसे ही ज्वाइन किया, वैसे ही कुछ टीचर्स को रिमूव कर दिया गया यहाँ से। सर जो बेस्ट फैकल्टी है उसे रिमूव कर दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे टीचर यहाँ पे लाया जाए, बेस्ट फैकल्टी लाया जाए, और फिर सर प्रोटेस्ट करने का ये मतलब ही है कि हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और बेस्ट फैकल्टी से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। देखिए तो ऐसे तमाम ये लोग पोस्टर लेकर के यहाँ पर बैठे, जिस पर लिखा हुआ है मैं बच्चों का पैसा खाता हूँ। तमाम जो आरोप है वो यहाँ पर छात्र अन अकेडमी पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक कोई भी जो निर्णय है, तो अब तक यहाँ पर कुछ भी जो है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहते हैं फिलहाल लाइव। बहुत धन्यवाद।